ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 270 ਤੋਂ ਅਬਵ MCQ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। नो वी विल स्टार्टिंग दिस टॉपिक। एसिड और बेस। एसिड की होंगे ने और बेस की होंगे ने जी। एसिड होंगे ने अपने लवे जिन्हों का टेस्ट अगर सिंपली तौर पर गल की जाए तो जिन्हों का टेस्ट सोर होंगे, टेस्ट जिन्हों का खट्टा होंगे उन्होंने कहा जाता है एसिड। और बेस की है किन्हों कहा जाता है जी जिन्हों का टेस्ट बिटर होंगे। बिटर मतलब कौड़ा टेस्ट होंगे उन्होंने कहा जाता है बेस। इस दे विच की हुंदा है, इसका किवें पता लगूगा? अगर एक तो टेस्ट करन दे नाल करूगा, अगर वैसे अपना टेस्ट करना हो तो एक लिटमस पेपर आउंदा है, चेंज दी ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड की करदा है ब्लू लिटमस पेपर नूं रेड दे विच चेंज कर दिंदा। उस दे विच आपां चैक कर लांगे कि एसिड है या बेस है। और ये की करदा है रेड लिटमस पेपर नूं ब्लू लिटमस पेपर दे विच चेंज कर दिंदा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर HCl एक एसिड है, H2SO फॉर सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और NaOH बेस है, KOH एक बेस है। ठीक है जी, ये की करनगे रेड लिटमस पेपर नूं ब्लू लिटमस पेपर दे विच कन्वर्ट कर देंगे, जिस तो अपन पता लग जाएगा कि यह बेस है। नैक्सट है जी सम नैचुरली ओकरिंग एसिड। एसिड नैचुरली किहड़े ने? विनेगर, सिरका, जिहदे विच जिन्हों कहा जाता जी देदा नाम या देखा जाए तो एसिटिक एसिड, ये कॉमन नाम ने जी, ये अपने कैमिकल नाम। और ऑरेंज की है सिट्रिक एसिड है जी, जिन्होंने यानी कि सारे जो खट्टे फ्रूट्स ने उन्होंने विच की पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैमन दे विच भी सिट्रिक एसिड, टमाटर दे विच ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, शुगर या मिल्क दे विच पाया जाता है, कर्ड दे विच लैक्टिक एसिड। एंड नेटल स्टिंग दे विच यानी कि चीटी दे कट्टन दे विच वो पाया जाता है मेथेनोइक एसिड पाया जाता है जी। ये कुछ नैचुरली जोड़े एसिड सी उन्होंने बारे गल सी। उस तो बाद इंडीकेटर। इंडीकेटर की होंगे ने जी, जिहड़ी चीज़ आपां नूं दस दी है कि किहड़ी चीज़ एसिड है, किहड़ी चीज़ बेस है, इस दे बारे इन्फॉर्मेशन दिंदी है, उसनूं कहा जाता है इंडीकेटर। इंडीकेटर इंडीकेट दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन किहड़ा है, एसिडिक है या बेस है, इस दे बारे कौन दसूगा? वो इंडीकेटर दसणगे जी। कुछ इंपोर्टेंट इंडीकेटर ने एसिड और बेस दे उन्हां बारे गल करदे हां। आह वाला इंडीकेटर का नाम है जी कलर है, यानी कि किहदे विच चेंज हुआ कलर। और चेंज इन कलर इन जो एसिड है तो की चेंज आऊगी इंडीकेटर दे विच, बेस है तो की चेंज आऊगी इंडीकेटर दे विच। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन अपने लिए, ब्लू लिटमस सोल्यूशन अपने लवे तो वह कन्वर्ट हो जाऊगा चेंज, जो एसिडिक है तो रेड दे विच चेंज हो जाऊगा। ठीक है जी, और इस दे विच कोई चेंज नहीं आऊगी अगर वो चीज़ बेस होगी। उस तो बाद है रेड लिटमस सोल्यूशन है, जो रेड लिटमस सोल्यूशन है तो वह चेंज होगा, इस दे विच एसिड दे विच चेंज नहीं होना क्योंकि बेस है, तो बेस दे विच जिहड़ा हो जाएगा टू ब्लू, ब्लू कलर दे विच चेंज हो जाएगा। टर्मेरिक नो चेंज होगा और इस दे विच रेड कलर आ जाऊगा जी बेस दे विच, अगर बेस हुआ वो वाली चीज़। मिथाइल ऑरेंज टू रेड, रेड दे विच चेंज हो जाऊगा, इस दे विच येलो दे विच चेंज हो जाऊगा। तुसीं कलर याद रखने ने जी। ठीक है जी। फिनॉल फैंथालीन जी है नो चेंज आऊगा, यानी कि कलरलैस होंगे, और इस दे विच अगर वह बेस है तो पिंक कलर का बन जाऊगा जी वो। ठीक है जी, कुछ इंपोर्टेंट अपने लवे एसिड बेस इंडीकेटर सी जी। नैक्सट है जी अपने लवे ऑल फैक्टरी इंडीकेटर। ऑल फैक्टरी इंडीकेटर वो वाले इंडीकेटर होंगे ने जिहड़े कि समैल तो आपां नूं पता लगता है कि यह एसिड है या बेस है। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जिन्हों की निगाह दे विच कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि विजुअल डिसेबल परसन वास्ते भी ये इंपोर्टेंट है, यानी कि इस दे नाल वो एसिड और बेस की इन्फॉर्मेशन कर सकता जी। सबस्टांस विच चेंज देयर स्मैल वैन मिक्सड विद द एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्टरी इंडीकेटर यूज़ किए जाते हैं, जिवें ओनियन वगैरह, क्लोव वगैरह और वैनीला वगैरह यूज़ किए जाते हैं इस दे विच जी। उस तो बाद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड किहड़े हुंदे ने जी? कंटेनिंग ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसदे विच हुंदा जी उसनूं कहा जांदा डिल्यूट एसिड। उस तो बाद हुंदा कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड इस दे विच उल्ट हुंदा जी, कंटेनिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये हुंदा जी कंसनट्रेटेड एसिड। नैक्सट है जी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो
पहली प्रॉपर्टी अपने लिए जो एसिड मैटल के नाल रिएक्ट करता तो याद रखियो कि साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो वधिया जी। हाइड्रोजन यानी कि वो पूछ सकता है कि मैटल जो एसिड के नाल रिएक्शन करता है तो किहड़ी गैस रिलीज़ होती है जी, तो आप कहांगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो HCl जिंक के नाल रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता और नाल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है जी। नैक्सट है जी एसिड मैटल कार्बोनेट के नाल जो रिएक्शन करता तो बनता तो साल्ट ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता जी नाल। नैक्सट है जी अपने थर्ड जो एसिड तो बेस आपस के रिएक्ट करते हैं तो की बनता है साल्ट बनता है प्लस वाटर, और इस रिएक्शन ही कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, जो HCl प्लस NOH रिएक्शन करते हैं तो बनता NaCl प्लस H2O, तो यह बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस तो बाद अल्कलीज की होंगे ने जी, एन अल्कली इज़ ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जिन्हें बेस नूं आपां वाटर दे विच डिजोल्व करते हैं उन्होंने कहा जाता अल्कलीज। एग्जाम्पल के तौर पर NaOH KOH एटसैक्ट्रा। नॉट ऑल दी अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, हरेक बेस पानी दे विच घुलिया नहीं जा सकता। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करती होंगी है कि उस एसिड के H पॉजिटिव आयन किन्ने ने, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। नैक्सट है स्ट्रेंथ ऑफ द बेस डिपेंडिंग अपॉन दी OH नैगेटिव आयन। ठीक है जी, इन्हें उत्ते ध्यान रखना। इस तो बाद अपन किवें पता लगूगा कि कितना स्ट्रोंग है कितना वीक है एक एसिड या बेस। pH स्केल इज़ द यूनीवर्सल इंडिकेटर है इसके वास्ते। द स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल इज़ द यूनीवर्सल इंडिकेटर है। द स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14 तक मेजर कर दिया। जिसकी अगर 0 वैल्यू है तो वह वेरी एसिडिक होया करूँगा और 14 वैल्यू शो कराया करूँगी कि बेस है स्ट्रोंग बेस हुआ है। ठीक है जी, तो नैक्सट आप स्केल बारे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक रफली pH स्केल बनाइए जी, जिसके जो 7 होया करूँगा उसके उत्ते तो जो सलूशन होया करूँगा वो न्यूट्रल होया करूँगा, ना एसिडिक होया करूँगा ना हो बेस होया करूँगा। जो ही आप इस तरफ मूव करांगे वो स्ट्रोंग बेस बनता चला जाऊगा, और जो इस तरफ मूव करांगे वो स्ट्रोंग एसिड बनता चला जाऊगा। यानी कि जोड़ा जिसकी वैल्यू 1 0 के होगी वो स्ट्रोंग एसिड होगा, और जिसकी वैल्यू 13 तो 14 के होगी वो स्ट्रोंग बेस होगा जी। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स ने। pH ऑफ एसिडिक रेन इज़ 5.6। pH ऑफ आवर बॉडी फंक्शन ऑफ रेंज 7 to 7.8 तक होंगी है pH वैल्यू। pH ऑफ कर्ड इज़ 4.5 दही दी होंगी है 4.5 तो लेके 5.5 तक जी। pH ऑफ फ्रैश मिल्क इज़ 6। एक कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। और इसी तरह टूथ डीके एंड pH यूजिंग द टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक होंगी है। अपने जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डीके। अपनी यानी कि रिएक्शन होने तो बचाती है। और जो पेस्ट आप अपने मोस्टली जो चीज़ें खाने वो एसिडिक होंगे ने, और जो आप पेस्ट वगैरह करते हैं ब्रश वगैरह करते हैं तो वह होंगी है बेस। तो वह बेस जो एसिड नाल मिलता तो की बनता जी एक न्यूट्रल रिएक्शन बनती है। बी स्टिंग कंटेन दी मिथेनोइक एसिड। मक्खी के कट्टन नाल यानी कि जोड़ा एसिड होंदा जी इंजैक्ट कर दिया अपनी बॉडी के होंदा मिथेनोइक एसिड। इसके पेन नू यानी कि ये जो पेन होंदा और इरीटेशन बहुत होंदी है। ठीक है जी, तो इसके पेन नू तो रिलीफ करने के वास्ते आपां वी कैन यूज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ बेस ऑन दी इट। इसके उत्ते बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते जिस दे नाल आपां नू रिलीफ मिलूगी। कुछ कॉमन साल्ट ने जी। कॉमन साल्ट कहने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होंदा है। नाम याद रखने डायरैक्ट वो पूछ सकता कि बेकिंग सोडा का कैमिकल फार्मूला की होंदा है, या फिर वाशिंग सोडा का की होंदा है, या ब्लीचिंग पाउडर का की होंदा, जिप्सम का की होंदा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का की होंदा। इस दे बारे थोनू पता होना चाहिए जी। बेकिंग सोडा का होंदा NaHCO3, वाशिंग सोडा का Na2CO3 और वाटर मोलीकूल एक वाटर मोलीकूल। ब्लीचिंग पाउडर जोड़ा है अपने लिए कैल्शियम CaOCl2। जिप्सम होंदा Ca कैल्शियम सल्फेट और 2 मोलीकूल वाटर दे जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस दे विच की होंदा जी, ये वेरी इंपोर्टेंट है, CaSO4 हाफ मोलीकूल ऑफ वाटर होंदा जी इस। आई होप तुहानू पसंद आया होगा। थैंक यू। हाय एवरीवन।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਐਵਰੀ